अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो इन बातों को ध्यान से सुनिए। कभी कभी आप अपनी ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं, जबकि दुनिया में उसी समय कुछ लोग आपकी जैसी ज़िंदगी जीने का सपना देख रहे होते हैं। घर पर खेत में खड़ा बच्चा आकाश में उड़ते हवाई जहाज़ को देखकर उड़ने का सपना देख रहा होता है, परंतु उसी समय उसी हवाई जहाज़ का पायलट खेत और बच्चे को देखकर घर लौटने का सपना देख रहा होता है। यही ज़िंदगी है जो तुम्हारे पास है, उसका मज़ा लो। एक पंडित जी के घर में उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। उनका नाम पंडित विष्णुदत्त शास्त्री था। पंडित जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने दाई से कहा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो, नींबू प्रसूति कक्ष से बाहर लुढ़का देना। बालक जन्मा, लेकिन बालक रोया नहीं, तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवों में दी और पीठ को मला और अंततः बालक रोया। दाई ने नींबू बाहर लुढ़काया और बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो उन्होंने पाया कि बालक की कुंडली में पितृहंता योग है, अर्थात उनके ही पुत्र के हाथों ही उनकी मृत्यु का योग है। पंडित जी शोक में डूब गए और अपने पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए घर छोड़कर चले गए। 16 साल बीते। बालक अपने पिता के विषय में पूछता, लेकिन बेचारी पंडिताइन उसके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। अस्तु पंडित जी का बेटा अपने पिता के पग चिन्हों पर चलते हुए प्रकांड ज्योतिष बना। उसी बरस राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा ने ये ऐलान करवाया कि जो भी वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन गलत साबित हुई तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। बालक ने गणना की और निकल पड़ा, लेकिन जब वह राज दरबार में पहुंचा तो देखा एक वृद्ध ज्योतिषी पहले ही आसन पर बैठे थे। राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी, वृद्ध ज्योतिषी ने कहा। बालक ने अपनी गणना से मिलान किया और आगे आकर बोला, महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। राजा ने अनुमति दे दी। राजन, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं, बल्कि 4 बजे के कुछ पलों के बाद होगी। वृद्ध ज्योतिषी का मुंह अपमान से लाल हो गया और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी भी कर डाली। महाराज, वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। बालक ने फिर गणना की। महाराज, ओले गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 45 से 48 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होगा। अब बात थम चुकी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से शाम का इंतज़ार करने लगे। 3:30 तक आसमान पर बादल का एक कतरा नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में क्षितिज से मानो बादलों की सेना उमड़ पड़ी। अंधेरा सा छा गया, बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद न गिरी। लेकिन जैसे ही 4:02 हुए, धरासार वर्षा होने लगी। वृद्ध ज्योतिषी ने सिर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हुए। राजा ने ओले मंगवाकर तुलवाए। कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार सैनिकों ने वृद्ध ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा। महाराज, इन्हें छोड़ दिया जाए, बालक ने कहा। राजा के संकेत पर वृद्ध ज्योतिषी को मुक्त कर दिया गया। बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? बालक ने सिर झुका लिया और कुछ क्षणों बाद सिर उठाया
तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि ये 16 साल पहले मुझे छोड़कर गए मेरे पिता श्री विष्णुदत्त शास्त्री हैं। वृद्ध ज्योतिषी चौंक पड़ा। दोनों महल के बाहर चुपचाप आए, लेकिन अंततः पिता का वात्सल्य छलक पड़ा और फफक कर रोते हुए बालक को गले लगा लिया। आखिर तुझे पता कैसे लगा कि मैं ही तेरा पिता विष्णुदत्त हूँ? क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं, लेकिन कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करते। बालक ने आंसुओं के मध्य मुस्कुराते हुए कहा। मतलब? पिता हैरान था। वर्षा का योग 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? ओले 50 ग्राम के ही बने थे, लेकिन धरती तक आते आते कुछ पिघलेंगे कि नहीं? और दाई माँ बालक को जन्म लेते ही नींबू थोड़ा फेंक देगी, उसे कुछ समय बालक को संभालने में लगेगा कि नहीं? और उस समय में ग्रह संयोग बदल भी तो सकते हैं, और पितृहंता योग पितृरक्षक योग में भी तो बदल सकता है ना। भगवान श्री राम ने भरत जी की प्रशंसा की तो उन्होंने कहा, प्रशंसा तो आपकी, क्योंकि मुझे आपकी छत्र छाया मिली। आप स्वभाव से किसी में दोष देखते ही नहीं, इसीलिए मेरे गुण आपको दिखते हैं। श्री राम जी ने कहा, चलो मान लिया कि मुझे दोष देखना नहीं आता, पर गुण देखना तो आता है। इसीलिए कहता हूँ, तुम गुणों का अक्षय कोश हो। भरत जी बोले, यदि तोता बहुत बढ़िया श्लोक पढ़ने लगे और बंदर बहुत सुंदर नाचने लगे, तो यह बंदर या तोते की विशेषता है अथवा पढ़ाने और नचाने वाले की? श्री राम जी ने कहा, पढ़ाने और नचाने वाले की। भरत जी बोले, मैं उसी तोते और बंदर की तरह हूँ। यदि मुझ में कोई विशेषता दिखाई देती है तो पढ़ाने और नचाने वाले तो आप ही हैं, इसीलिए यह प्रशंसा आपको ही अर्पित है। श्री राम जी ने कहा, भरत, तो प्रशंसा तुमने लौटा दी। भरत जी बोले, प्रभु, प्रशंसा पचा लेना सबके वश का नहीं, यह घमंड पैदा कर देता है, लेकिन आप इस प्रशंसा को पचाने में बड़े निपुण हैं। अनादिकाल से भक्त आपकी स्तुति कर रहे हैं, पर आपको तो कभी अहंकार नहीं हुआ, इसीलिए यह प्रशंसा आपके चरण कमलों में अर्पित है। उत्तम भक्त वही है जो प्रशंसा को प्रभु चरणों में समर्पित कर दे और निंदा को अपनी गांठ में इस प्रण के साथ रख ले कि इस निंदा को प्रशंसा में अवश्य बदलूंगा और भगवान को भेंट चढ़ाऊंगा। राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ की पुत्रवधू सीता, अलौकिक विवाह हुआ, परंतु मिला वनवास। फिर वनवास में भी अपहरण, फिर अग्नि परीक्षा, अंत में भी गर्भवती सीता को देखना पड़ा परिवार वियोग। पृथ्वी पर राज करने वाले पिता और ससुर चाह कर भी, साधन देकर भी सीता को सुख नहीं दे पाए। फिर एक साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को उनके अपने कर्म के बिना सुख दे सकता है? तन मन धन से प्रयास करते रहें, परंतु यह भूल मत जाएं कि किसी को सुख उसके अपने कर्म से ही मिलता है, दूसरे के कर्म से नहीं। जैसे जैसे हम अपने भीतर भावों को छिपाना सीख जाते हैं, हम परिपक्वता की ओर बढ़ने लगते हैं। दरअसल तब हम समझ चुके होते हैं कि यहाँ किसी को भी हमारी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। हम किसी के लिए भी अधिक मायने नहीं रखते सिवाय अपने परिवार के। बाकी सभी हमें स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं। एक महात्मा ने एक दीवार पर बड़ा सा सफ़ेद पेपर लगाया और मार्कर से उस पर एक काला डॉट लगा दिया। फिर सब लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? सब लोग बोले, काला डॉट। तब महात्मा बोले, कमाल है, इतना बड़ा सफ़ेद पेपर नज़र नहीं आ रहा और छोटा सा काला डॉट नज़र आ रहा है। यही हाल आज सभी का है। उन्हें किसी व्यक्ति की सारी ज़िंदगी की अच्छाई नज़र नहीं आती, मगर उसकी छोटी सी बुराई तुरंत नज़र आ जाती है। हमारे घर के हॉल में 2 पंखे लगे हैं।
जिसमें से अक्सर एक ही चलता है। धूल लगकर गंदा हो जाता है, और वही जबकि दूसरा नहीं चलता, वह साफ रहता है। बाहर से आने वाले लोग उसी साफ दिखने वाले और बंद पड़े पंखे की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसी की तरह इस पंखे को भी साफ रखा करो। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि जो जिम्मेदारी लेता है वही गंदा होता है। मशहूर हुए वो जो कभी काबिल ना थे, कमबख्त मंजिल भी उन्हें मिली जो दौड़ में शामिल ना थे। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।